यूक्रेन की तो अपनी तैयारियां हैं ही, जंग में रूस ने भी नए नए हथियार निकाल लिए। इस्तेमाल किया है एक नया हथियार, पहली बार ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल का इस्तेमाल किया गया है। 150 किलोग्राम वाले वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है ये बैंडेरोल, जिसको अब रूस इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए रूस का नया ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल, खासियत इसकी देखिए, वॉरहेड ये लगभग 150 किलोग्राम ले जा सकता है। बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक। रेंज इसकी 500 किलोमीटर की है जैसा कि बताया गया है। और स्पीड की बात करें तो काफी तेज रफ्तार, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। क्रूज मिसाइल जैसी ताकत है इसकी, लागत लेकिन क्रूज मिसाइल से कम है। मारक क्षमता की बात करें सामान्य ड्रोन से इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस को ये चकमा दे सकता है, कम लागत से तैयार होता है। क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता है, विध्वंसक क्षमता है, सैन्य ठिकानों पर प्रभावी हमला करने में यह सक्षम है। लक्ष्य तक जाने के लिए रूट डाइवर्ट किया जा सकता है। क्रूज मिसाइलों की तुलना में तीखे मोड़ ले सकता है ये। जी हां, तो देखिए इस जंग को और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश हो रही है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, एक बात मुझे समझाइए, वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान अकेला था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को झुका पाने में वो कामयाब रहा। क्या वजह है कि यहां पर यूक्रेन के साथ 30-30 नेटो देश खड़े नजर आते हैं और उसके बावजूद भी रूस से ना कोई डील हो पा रही है, ना कोई बात हो पा रही है, ना रूस को हराने की, उसको घुटनों पर लाने की कोशिश कर पा रहे हैं? क्या वजह है? कौन वो लोग हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं, कौन से वो देश हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये जंग रुके? देखिए, मेरा मानना है कि एक तो ज्योग्राफी जो होती है, दो कंट्री, ये दो नेबरिंग कंट्री हैं इस समय युद्ध में लड़ रहे हैं, और साथ में जो यूक्रेन के पड़ोसी कंट्री वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। नाटो को एक मोहरा मिल गया है यूक्रेन, जो उनके नीड को, जो उनकी सुरक्षा की नीड को यूक्रेन के थ्रू रशिया के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं। और कोई भी देश आज की डेट में डायरेक्ट अपने ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ नहीं चाहता, क्योंकि उसको बहुत बड़ी सफरिंग होगी। उसको पता है रूस की क्या कैपेबिलिटी है, किस तरीके के मिसाइल्स हैं, किस तरीके के रॉकेट हैं, किस तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस वेपन है, उनसे वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहता है। इसी वजह से यूक्रेन मार खा रहा है, और मार खाने दो, उसकी मदद करो, हार्डवेयर दो, इस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए किसी कंट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका ने भी युद्ध के सारे साजो सामान दिए, लेकिन जो कमिटमेंट चाहिए था इस इलाके में पीस करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट पूरी तरीके से लैक करता हुआ नजर आया, और यूक्रेन को सफर करने दिया जा रहा है इस पूरे युद्ध में। रशिया जो है वो चाहता है चारों स्टेट पे अपना पूरी तरीके से कब्जा। क्रीमिया का एक्सेप्टेंस जो उसने 2014 में कैप्चर कर लिया था, और एक तरीके से यूरोप के तमाम नेशन को दिखाता है कि उसका प्रभुत्व यूरोप में भी उतना ही है। पूरी तरीके से यूरोप रशिया के ऊपर ऑयल, गैस, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट था, और आज भी डिपेंडेंट है। वहाँ इन्फ्लेशन है, तमाम सैंक्शन लगाए, लेकिन वो तमाम छोटे बड़े देशों की आज भी मदद कर रहा है। इस वजह से ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया तक ही सीमित है। जब ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने तमाम अपने मिलिट्री बेसिस के थ्रू लड़ाई लड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई लड़ी, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो डिस्टेंस है, जिसमें डायरेक्ट कमिटमेंट ग्राउंड ट्रूप्स का होना चाहिए, वो सब नहीं हो पाया। लिहाजा वहाँ पे एक स्टेलमेट की स्थिति आई, और अमेरिका फुल फ्लेजेड तरीके से युद्ध लड़ा ही नहीं। 28 फरवरी के स्ट्राइक जो उसने की थी 4-5 दिन, उसके बाद पूरे युद्ध में वो इंटेंसिटी लैक करती रही। और आज की डेट में जब रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं तो रशिया पहले दिन से ही बोल रहा है कि वो स्पेशल ऑपरेशन के तहत है। वो धीरे धीरे बिट्स बाय बिट्स छोटे छोटे ट्रूप्स को कमिट करके उसने चारों स्टेट को कब्जा किया, कंसोलिडेट किया, और वो अब आक्रमण कीप पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो टाइम गेन करा है, तमाम तरीके से ब्लीडिंग किया है यूक्रेन की, और यूक्रेन को बाध्य करेगा आगे आने वाले दिनों में कि वो रशियन शर्तों पे सीज फायर के लिए आए। तो ये एक युद्ध की स्ट्रेटजी है। यूरोप को पता है रशिया की कैपेबिलिटी, वो इससे दूर रहना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है।